राजवी बेन, मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पास एक छोटी सी शर्त है। वही तो मैं बोलूं, आपके मुंह से इतने मधुर शब्द कैसे निकल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। खबरदार, खबरदार अगर दर्श के रिश्ते के लिए मुझसे पैसों की मांग की तो। अरे राजू बेन, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मानती हूँ हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने गए गुजरे नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने 2-4 बार आपसे पैसों की मांग की है, लेकिन पैसों के लिए अपनी बच्ची को थोड़ी न बेचूंगी। मेरी पास एक छोटी सी शर्त है, और मैं ऐसा भी कुछ नहीं मांग रही हूँ जो आप नहीं दे सकती। क्या शर्त है आपकी? मुझे तो बस यही चिंता है कि जब मेरी नंदिनी इतने बड़े घर में शादी करके जाएगी तो कैसे संभालेगी आपके इतने बड़े परिवार को, आपके इतने बड़े घर को। तो उसका हाथ बटाने के लिए अगर उससे कोई साथी मिल जाता, जैसे कि देवरानी। देवरानी मतलब कि आपका छोटा बेटा शोभित। अगर आपके छोटे बेटे शोभित की शादी मेरी पोती गुण से हो जाती है तो मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अरे बाबा, मैं आना चाहती थी तुम्हारे बर्थडे पे, पर क्या करूँ, ये कॉन्फ्रेंस आ गया ना। वो भी तो इम्पोर्टेंट है, मिस नहीं कर सकती ना। और मेरा बर्थडे इम्पोर्टेंट नहीं है ना। यार तुम ऐसे क्यों करती हो? मैं वेट कर रहा था ना तुम्हारी। तुम डॉक्टर ही क्यों बनी? अच्छा, वेट कर रहे थे, और घर पर आ जाती तो क्या बोलते तुम अपनी मॉम को? अरे लेकिन तुम तो मिल चुकी हो ना मॉम से। मैं बोल देता कि तुम स्पेशल फ्रेंड हो, घर पे बर्थडे विश करने आई हो। अच्छा, मैं तो तुम्हारी बीवी बनने के सपने देख रही हूँ, और तुम हो कि अपने घर पे गर्लफ्रेंड बोलकर भी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। जाने दो, मुझे नहीं आना तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड बनकर। अब तो तुम्हारे घर तभी आऊंगी जब तुम अपनी मॉम से हमारी शादी की बात करोगे। अरे चार्मी यार, पता है अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। अभी मॉम का मूड वैसे ही थोड़ा सा खराब है, तो प्लीज अभी नहीं। शोभित, टाइम तो कभी सही नहीं होगा ना। और हाँ, आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है। आज तो आंटी तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करेंगी। लेकिन चार्मी, प्रॉब्लम है। शोभित, प्रॉमिस करो कि तुम बात करोगे। चार्मी, अभी इतना बड़ा बॉम्ब कैसे फोड़ दूं अचानक से? प्रॉमिस, प्लीज 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 शोभित, प्लीज। अच्छा, ठीक है। मैं बात करता हूँ, ठीक है? ओके ना? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं दर्श के रिश्ते के लिए आपके पोती का रिश्ता शोभित पर थोप दूंगी? नहीं राजवी बेन, शोभित भाई को पहले से कोई पसंद है क्या? नहीं ने है तो શું વાંધો છે? देखिए, आप तो उसकी माँ है, आप तो उसके लिए लड़की देख ही सकती है। इसको रिश्ता थोपना थोड़ी बोलते हैं। मेरा यकीन मानिए, मेरी गुण आपके घर को स्वर्ग बना देगी। उसमें वो सारे गुण हैं, जैसे कि वो भजन गा लेती है, घर को साफ सुथरा रखती है, छोटों से प्यार, बड़ों का आदर, ये सब वो करती है। और घर संभालने में तो वो नंदिनी से भी एक कदम आगे है। पर मैं माँ हूँ शोभित की, उसके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकती। देखिए राजू बहन, मैं 20 साल से रिश्ते जोड़ती आई हूँ, अपने अनुभव से कह रही हूँ। घर वही चमकता है जिसमें सोने जैसी बहू आती है, और मेरी गुण वो तो 16 आने सोना है। आपके बेटे शोभित की तो जिंदगी संवार देगी। मैं ये बात भी मानती हूँ कि पैसों में आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे ये सब कहाँ देखते हैं? पर मैं शोभित से उसका जीवन साथी चुनने का हक कैसे छीन सकती हूँ? दर्श के रिश्ते के लिए मैं शोभित की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ओहो राजवी बेन, बर्बाद तो दर्श भाई की जिंदगी हो जाएगी। आप ही सोचिए, अगर दर्श साहब की शादी नंदिनी से नहीं हुई तो उनका दिल नहीं टूट जाएगा। और आप भी तो यही चाहती है कि आपकी बहू आपके बेटे को किसी से कम ना समझे। अरे मेरी नंदिनी तो दर्श साहब की बात करते नहीं थकती है। अगर हम में से कोई ऐसा बोल दे कि बेचारे को दिखाई नहीं देता तो वो तो भड़क जाती है। नंदिनी दर्श साहब में कोई कमी सोचती ही नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, आप शोभित की शादी मेरी गुण से कर दीजिए और फिर ले जाइए नंदिनी को दर्श साहब की दुल्हन बनाकर। मतलब कि एक हाथ ले
और दूसरे हाथ भी ले। नक्की। दर्श के खुशी के लिए मैं शोभित पर अरेंज मैरिज का प्रेशर नहीं डाल सकती। तो फिर कैसे है शोभू केक? बहुत ही सही है, थैंक यू सो मच। वेलकम। भाई कहाँ है? अरे हाँ, अरे शोभित, वो अभी बाहर से आया, चेंज करके आता होगा। यार एक तो ना भाई रेडी होने में बहुत टाइम लगाते हैं। अरे आ रहा है बाबा। अरे आज मेरा बर्थडे है। दर्श साहिब जैसे आदमी और मेरे बीच कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अरे आ गया। मैंने सोचा कि हर साल क्या ही ये सब सेलिब्रेशन करनी, बच्चों की तरह हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना, इस बार रहने देते हैं। लेकिन केक की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच कर ले आई, इसलिए आ गया। आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज के दिन तो मजाक मत उड़ाओ मेरा। यार अभी वेट नहीं हो रहा है, केक काटते हैं और सब लोग ना गाना गाएंगे अच्छे सुर के साथ। ओके। 1 2 3 के बाद हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। चलो। एक मिनट। माँ है ना यहाँ? मॉम तो नहीं है भाई, और आपको पता तो है कि वो हमेशा केक कटने के बाद ही आती है। अरे वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है उनको ये बचपना लगता है। शोभू, आज तेरी माँ ना बचपना करने को राजी हो गई। उधर देख, उधर देख। मैं आ तो गई शोभित, लेकिन तेरे बर्थडे पर तुझे ऐसा तोहफा देना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे शोभित। माँ आप ये राज छुपा रही थी? राज? तुझे कैसे? यही कि आप शोभू से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। सुबह दूध पाक बनाया, केक कटिंग पे टाइम पे आ गई, तू पार्टी बदली ना की। अच्छा ये सब छोड़ो, केक मेल्ट हो रहा है, उसको पहले काटो। चलो। थैंक यू। पिछले 3 सालों से ना मोम में तरस गया था आपके मुंह से बर्थडे विश के लिए। थैंक यू। घर तो कितना गंदा है। कितनी धूल है यहाँ, काश वैक्यूम क्लीनर होता। राखला पागल हो गया है क्या? अरे बड़े घर की लड़की है, इसके घर वाले तो अंदर करा देंगे तुझे। अरे टेंशन नथी ले बका, तो डॉक्टर को फोन लगाने। बस करो ना।
और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी। एक बेटे की तो नजर ले ली आपने, दूसरे बेटे की खुशियों पर क्यों नजर लगा रहे हैं आप? मैं माँ हूँ, दोनों की दोनों आंखें हैं मेरी। भला कोई अपने आंखों की तुलना कैसे कर सकता है? एक बेटे की खुशियों के लिए दूसरे बेटे की खुशियों को कुचल देना, ये नहीं होगा। मैं कैसे मांग लूं उससे? मैं कैसे मांग लूं? मैं कैसे मांग लूं? माँ, क्या मांग रहे थे आप भगवान से? जो भी मांगना है ना, आप मुझसे मांगे। वो क्या है ना, भगवान से तो इस टाइम सब लोग मांग रहे होंगे, तो उनका जवाब आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी मैं हूं ना आपके पास, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं। बोलिए ना माँ, क्या बात है? मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? देखिए, मैंने आपको रोते हुए देखा है, जल्दी बताइए क्या बात है? तुम जानते हो ना, दर्श नंदिनी को चाहता है। उनके रिश्ते की बात करने के लिए मैं नंदिनी के घर गई। उन्होंने मना कर दिया क्या? आप इसलिए रो रही हैं? उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन तो फिर मना नहीं किया तो फिर आप रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी की बात है। मैंने देखा आप द्वारकाधीश से बात कर रहे थे। दूसरा बेटा। माँ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, बताओ, अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो तुझसे कोई गलती नहीं हो और मुझसे भी नहीं होगी। मैं ये गलती नहीं करूंगी। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मॉम, मॉम, क्या नहीं होगा? क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा मॉम? देखिए, सुनिए, आप डरा रही हैं अभी मुझे। आप बताइए ना क्या बात है, साफ साफ बताइए। कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं ना ऐसे इमोशनल हो रही थी। ऐसे कैसे इमोशनल हो रही थी? बताइए, कुछ तो बात है। जिंदगी में नंदिनी नहीं लिखी तो उसके भाग्य में नहीं है। वो कब तक लड़ेगा? मुझसे नहीं होगा ये। मॉम, मॉम, क्यों नहीं है भाई के नसीब में नंदिनी? उन्होंने कुछ मांग रखी है, कुछ डिमांड है उनकी। अरे बताइए ना, हम आसानी से पूरी कर देंगे। नहीं कर सकती। क्यों? उनकी मांग पूरी नहीं कर सकती शोभित। क्यों नहीं कर सकती? एक बेटे की खुशी के बदले में दूसरे बेटे की खुशी की मांग कर रहे हैं। तेरी पसंद नापसंद का हक छीनने की मांग की है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अगर नंदिनी की बहन गुंजन से तेरा रिश्ता हो जाता तभी दर्श और नंदिनी का रिश्ता हो सकता है। दर्श की खुशियों के लिए तेरी खुशियों का गला घोटने की मांग कर रहे हैं वो। अगर आपके छोटे बेटे शोभित की शादी मेरी पोती गुण से हो जाती है तो मैं नंदिनी और दर्श भाई के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दे शोभू। आज कोई माँ इतनी मजबूर नहीं हुई होगी जितनी मैं हूं। पर मैं जो कर रही हूं ना शोभू, सिर्फ दर्श की खुशियों के लिए कर रही हूं। मैं तुझसे तेरे खुशियों की बलिदान मांग रही हूं।
तेरे सामने जो औरत आंचल फैलाए खड़ी है, वो सिर्फ दर्श की माँ है। तेरी मॉम तुझसे आज भी ये कहती है, तू इनकार कर दे, तू इनकार कर दे शिबू, तू इनकार कर दे। फैसला तेरे हाथों में। शोभित, भैया से प्लीज बोलो ना कि तुम्हारी मॉम से हमारी शादी की बात कर ले, प्लीज प्लीज प्लीज। आप देख रहे हो ना, इतना बेबस मैंने कभी पहले फील नहीं किया। आज 3 सालों में पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि काश वो हादसा मेरे साथ ना हुआ होता, काश मैं नंदिनी को देख सकता। आपके आंसू नहीं देख सकता मैं माँ, आपका प्यार मेरे लिए सबसे बढ़कर है। हाँ, मैं ही शादी करूंगा। क्या? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? पर तुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं है, तू चाहता है किसी को? देख, मुझे बता दे, अगर कोई है तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं, कोई लड़की नहीं। कोई होती तो मैं आपको सबसे पहले बताता ना। तो एक काम कर, तू गुंजन से मिल ले, तू उससे मिल ले, देख ले, अगर तभी तुझे वो पसंद आए ना तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, ठीक? हाँ माँ, कैंडीमैन के जमाने में कोई लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते थे क्या? नहीं ना। फिर भी कैंडीमैन ने दादी के साथ 50 साल काटे। मैं भी काट लूंगा माँ, है कि नहीं? बस फैसला हो गया। माँ, मैंने दर्श भाई को जो जिंदगी भर का दर्द दिया है ना, उस दर्द को कम करने का एक मौका मिल रहा है मुझे। मैं वो गवा नहीं सकता। I'm sorry, Charlie. आपकी नजरों ने समझा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।